चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12 का जो कि आपका प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 12वीं का यानी कि हिंदी अनिवार्य है, यानी कि हिंदी अनिवार्य का यानी कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक और आपको यही क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना है और यही आपके आंसर लिखना है आपको अपने यानी कि पैटर्न में। तो फिलहाल की यह क्वेश्चन आपका यानी कितने अंक का होगा, यह क्वेश्चन पेपर आपका 2 यानी 20 अंक का है। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा, अर्थात अगर आपको 20/20 यानी कि अगर आपको 20 में 20 चाहिए तो इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। आपके 20 में 20 पक्के आंसर यानी कि आपके 20 में 20 पक्के यानी कि नंबर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर विद्यार्थी का नाम यानी कि अपना नाम लिखना है और विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो सही विकल्प का चयन कर आपको कोष्ठक में लिखना होगा, यानी कि जो आपके सामने यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोष्ठक दिया जा रहा है उसमें आपको यहाँ पर सही जवाब लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा के अंतर्गत क्या आता है, क्या पढ़ना लिखना और बोलना या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब कौन सा आना चाहिए, तो भाषा के अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा के अंतर्गत हम पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। अगर यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, क्या भाषा विचार विनिमय का साधन है या फिर भाषा परिवर्तनशील है या फिर भाषा यानी कि अर्जित संपत्ति है या फिर भाषा को सहेजा नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन सेकंड का आपका सही जवाब कौन सा होना चाहिए, तो भाषा को सहेजा नहीं जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस बोर्ड में भी यह क्वेश्चन आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या 15 अगस्त को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त को तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, क्या 30 जनवरी को हम यानी कि हिंदी दिवस मनाते हैं, तो नहीं। 30 जनवरी को हम यानी कि क्या मनाते हैं, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। फिलहाल के 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, तो हिंदी दिवस के रूप में हम क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, जो कि अभी अभी आने वाला है, अर्थात 5 दिनों के बाद आपका क्या है, तो हिंदी दिवस आने वाला है। अगर यहाँ पर बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है, क्या लिखित भाषा लेखन यानी कि लेखन का विषय है, या फिर ऑप्शन नंबर बी मौखिक भाषा स्थायी होती है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी लिखित भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। तो क्वेश्चन 4 का जो सही जवाब होगा तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बा, यानी कि मौखिक भाषा स्थायी होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 5 की कि हिंदी भारत भाषा की कैसी है, हिंदी भारत भाषा भारतवर्ष की कैसी भाषा है, क्या स्थानीय भाषा है, या फिर मातृभाषा है, या फिर राजभाषा है, या फिर राष्ट्रभाषा है। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 का जो आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सा, यानी कि राजभाषा है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सवाल सही हो चुका है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। छठे क्वेश्चन की अगर बात करें कि मानक यानी कि मानक भाषा का तात्पर्य है, तो सर्वमान्य भाषा है, वैज्ञानिक है, या फिर व्याकरण संपत्त है, या फिर आपका सम्मत है, या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो छठे क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, अर्थात भारत भाषा का यानी कि मानक भाषा का तात्पर्य सर्वमान्य भाषा से भी है, वैज्ञानिक से भी है, व्याकरण से यानी कि सम्मत से भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 7 की निविदा के बारे में असत्य का तथ्य कौन सा है, क्या निविदा एक लिखित यानी कि लिखित वादा है, या फिर यहाँ सीमित अथवा खुली हो सकती है, या फिर निदा केवल सरकारी विभाग प्रकाशित करती है, या फिर निदा एक सूचना है। तो क्वेश्चन 7 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7, यानी कि निदा केवल सरकारी विभाग का प्रकाशित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की कि अच्छे कार्यकारी यानी कि अच्छे कार्यालयी पत्र में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए, या फिर आपका तारतम्यता होनी चाहिए, फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही गुण उसमें होने चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन 9 भी आपके सामने आ चुका है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का और भी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दे सकते हैं, मैंने सभी का ऑलरेडी आपको बता रखा है। कि सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यकालीन यानी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से जो सूचना प्रकाशित जाती है यानी कि प्रकाशित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या यानी कि निविदा कहते हैं, या फिर विज्ञप्ति कहते हैं, या फिर ज्ञापन कहते हैं, या फिर अधिसूचना कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि निविदा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर सही हो चुका है। यहाँ पर यानी 10वीं क्वेश्चन की बात करें कि सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में किसी यानी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से जो आदेश जारी किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि विज्ञप्ति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 11 का, यानी कि विज्ञप्ति के बारे में क्या यानी असत्य कथन कौन सा होगा, क्या
क्या यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है या फिर इनमें इसमें किसी को संबोधित नहीं किया जाता, या फिर ऑप्शन नंबर 7 यानी विभूति का प्रसार करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आ यानी कि यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, अधिसूचना के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट यह किसी निजी संस्था द्वारा प्रकाशित होती है, या फिर यह सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, या फिर राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर दा इसका उद्देश्य सामान्य यानी कि जनता को सूचित करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि यह किसी निजी संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर 13 की बात करें कि अधिसूचना किसके नाम से जारी होती है, कि मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर न्यायालय या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा यानी कि ऑप्शन नंबर दा यानी कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दा वाला सही हो चुका है। यहाँ पर अगर 14वें क्वेश्चन की बात करें कि अर्थशासकीय पत्र होता है, व्यक्तिगत पत्र होता है, या फिर सरकारी पत्र होता है, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका सवाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले की, तो क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? अर्धशासकीय पत्र के बारे में असत्य कथन कौन सा है? यह दो समकक्ष यानी कि अधिकारियों के मध्य लिखा जाता है, या फिर यह सूचना आदान प्रदान करने के लिए लिखा जाता है, या फिर इसमें केवल औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, या फिर इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है? क्वेश्चन 15 का आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? तो क्वेश्चन 15 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दा यानी कि इसमें उत्तम पुरुष का यानी कि प्रयोग होना यानी कि होता है। ऑप्शन नंबर आपका दवाला यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 16 की, अर्थशास्त्रीय पत्र के बारे में प्रेषक का नाम लिखा जाता है पत्र के ऊपर बाईं ओर, मध्य भाग में, या फिर नीचे बाईं ओर, या फिर नीचे दाईं ओर? तो क्वेश्चन 16 का आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? तो क्वेश्चन 16 का आपका ए वाला ऑप्शन सही हो चुका है, पत्र में ऊपर बाईं ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आ वाला सही हो जाएगा। अगर 17 की बात करें कि अर्थशासकीय पत्र के बारे में यानी कि प्रेषित का नाम लिखा जाता है, तो पत्र में ऊपर यानी कि बाईं ओर, या फिर मध्य भाग में, या फिर नीचे बाईं ओर, या फिर नीचे दाईं ओर? तो आपका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन 17 का ऑप्शन नंबर सा यानी कि नीचे बाईं ओर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सवाला सही हो चुका है। क्वेश्चन 18 की बात करें कि भाषा के रूप में लिखते हैं यानी कि भाषा के रूप में होते हैं, तो क्वेश्चन 18 का आपका यह सही जवाब हो जाएगा सवाला ऑप्शन यानी कि उपरोक्त दोनों अर्थात लिखित और मौखिक दोनों होती हैं, क्योंकि भाषा के रूप यानी कि लिखित भी होती हैं, मौखिक भी होती हैं। नेक्स्ट अगर की बात करें क्वेश्चन 19 की, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी को पता होगा हिंदी की लिपि जो है वह देवनागरी है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 20 की, वह शास्त्र जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने तथा लिखने का ज्ञान कराए यानी उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम इनके व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही हो चुका है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का और भी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा क्लास 9th 10th 11th 12th और सभी कक्षाओं का आपका पूरा सॉल्यूशन